एक दिन चिंटू चिंटी शाम को गार्डन से घर वापस आ रहे थे और एक बच्ची घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठी आम खा रही है। तभी वो चिंटू चिंटी को आते देख आवाज लगाती है और चिंटू चिंटी उसकी आवाज सुन के रुक जाते हैं। तभी वो बच्ची उन्हें बताती है कि आज पूर्णिमा है और तुम्हें आगे रास्ते में एक बड़ा सा आम का पेड़ मिलेगा और तुम उस पेड़ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना और वो पेड़ तुम्हें रसीले और चमत्कारी आम देगा जिससे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तभी चिंटी उसे बोलती है सच्ची? तभी चिंटू उससे कहता है ऐसे रास्ते पे किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तभी चिंटी सोचती है हाँ शायद चिंटू भैया सही कह रहे हैं और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। क्या उस बच्ची की बात सही होगी? उन्हें चमत्कारी आम का पेड़ मिलेगा? चिंटू उस लड़की की बात ना मानते हुए चिंटी को अपने साथ लेकर घर के लिए निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उन्हें एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई देता है और चिंटी चिंटू से कहती है देखो ये वही आम का पेड़ है जो उस लड़की ने बताया था। चिंटू कहता है कि तू अभी भी उसकी बातों पे विश्वास कर रही है। लेकिन चिंटू भैया मुझे तो ये आम खाना है। अब चिंटू पत्थर से आम तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन आम नहीं टूटते हैं। तभी चिंटी कहती है हमें उस लड़की की बात मानते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए और चिंटी के प्रार्थना करते ही पेड़ से आम गिरता है। अब चिंटू ये चमत्कार देख वो भी प्रार्थना करने लगता है और देखते ही देखते उस पेड़ से खूब सारे आम गिरने लगते हैं और चिंटू चिंटी इतने सारे आम देख के बहुत खुश होते हैं और सारे आम उठा लेते हैं। चिंटी घर आकर वो रसीले आम खा रही है और वो चिंटू से पूछती है कि भैया आप खाओगे? तभी चिंटू चिंटी से कहता है कि मैं भी गेम खेल रहा हूँ, तू ही खा ले। चिंटी आम खाने के बाद चिंटू से कहती है कि भैया मैं भी आपके साथ गेम खेल लूं। अब दोनों साथ में गेम खेल रहे हैं और ये क्या, चिंटी गेम में जीत जाती है। तभी चिंटू सोचता है कि मैं तो इस गेम में चैंपियन हूँ लेकिन ये कैसे जीत गई। फिर चिंटी कहती है कि चलो भैया अपन बैडमिंटन खेलते हैं। वो दोनों घर के बाहर जाके बैडमिंटन खेलते हैं और ये क्या, चिंटी बैडमिंटन में भी जीत जाती है। चिंटू सोचता है मैं तो बैडमिंटन में भी चैंपियन हूँ, फिर चिंटी कैसे जीत गई? तो क्या ये चमत्कारी आम का कमाल है? चिंटू ये बात सोचते सोचते सो जाता है। चिंटू के सपने में वो बच्ची आती है और वो उसे बताती है कि ये चमत्कारी आम है, इससे तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। सुबह चिंटू की अचानक से नींद खुलती है और सबसे पहले वो जाके आम खाता है और वो स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। आज उसके साथ स्कूल में सब कुछ अच्छा हो रहा है। स्कूल से वापस आने के बाद वो चिंटी से कहता है कि चल हम एक और बार गेम खेल। और अब चिंटू गेम में जीत जाता है और वो चिंटी को बताता है जो हमने आम खाए ना वो सच में चमत्कारी थे। चल अब अपन उस बच्ची से फिर से मिलने चलते हैं। तो चिंटी उस बच्ची से मिलने जाते हैं और वहाँ जाके क्या देखते हैं कि वो बच्ची तो एक देवी है। तभी चिंटू उन्हें बताता है कि आपने जो हमें आम के बारे में बताया था वो सच में चमत्कारी है, लेकिन आपने हमें ही क्यों बताया? तभी वो देवी उन्हें बताती है मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए चुना है। एक गाँव है जहाँ बहुत दरिद्रता फैली हुई है। वहाँ भूखमरी के कारण लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों उस गांव में जाओ और ये चमत्कारी हम सब में बांटो ताकि वहाँ की गरीबी दूर हो जाए। और चिंटू चिंटी खुशी खुशी गांव पहुंचते हैं और एक एक कर वो चमत्कारी आम वो सभी के घरों में पहुंचाते हैं। तभी चिंटू कहता है अब इस गांव में सबका भला हो जाएगा। और ऐसी मैजिकल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।